भक्तों, मैं माँ दुर्गा हूँ। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि किस प्रकार से मैंने सौम्या माथुर को सह शरीर स्वर्ग में भेज दिया है और मैं सौम्या माथुर का रूप धारण करके पाखंडियों से इस देश को बचाने के लिए आई हूँ। हे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे अनजाने में गलती होगी। आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए और मैं आपको पहचान न सका, मुझे क्षमा कर दीजिए परमपिता। बेटा रामपाल, अब वो समय आ गया है जो मैंने धर्मदास को कहा था कि कलयुग बीते 55 पांचा, तब यह वचन मेरा होगा साचा। यानी जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं खुद इस धरातल पर आऊंगा और अपने बच्चों को तत्व ज्ञान समझाकर इस काल लोक से सतलोक ले जाऊंगा। बेटा रामपाल, तुम मेरी परम हंस आत्मा हो। अब इसके आगे बेटा, मैं ही तेरे रूप में सारी लीला करूंगा और यह तत्व ज्ञान अपने बच्चों को बताऊंगा, उन्हें सतलोक की राह दिखाऊंगा। इस प्रकार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सह शरीर सतलोक भेज देते हैं और अपनी लीला को आगे बढ़ाते हैं। गवी ख्यालवी साल सतगुरु अतल दिगंबर धीर, भक्ति हेत काया घर आए अवगत सहत कबीर। भक्ति हेत काया घर आए अवगत सहत कबीर। तो देख लिया आप सभी ने ये वीडियो। ये सिर्फ और सिर्फ एक मैंने मजाक में वीडियो बनाई है, लेकिन जो दूसरी वीडियो बनाई गई है, ये लोगों का दिमाग वॉश करने के लिए बनाई गई है, ब्रेन वॉश करने के लिए बनाई गई है। मतलब ये इतनी गिरी हुई हरकत कर रहा है ये रामपाल कि आप खुद सोचिए। अपने आप को ये कबीर का अवतार नहीं कहता, भी कहता है कि मैं खुद कबीर हूं। कबीर संत कबीर को तो रामपाल सह शरीर सतलोक में भेज चुके हैं। ये 3D एनिमेशन वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जारी की गई है ताकि लोगों को ये बता सके दैट आई एम नॉट रामपाल, आई एम नॉट कांडपाल, आई एम संत कबीर। मतलब किस हद तक लोगों का ब्रेन वॉश किया हुआ है इस रामपाल ने, और तुम लोग अभी भी नहीं समझ रहे हो, अभी भी नहीं समझ रहे हो। तुम्हारी बुद्धि सिर्फ और सिर्फ चल रही है तो मेरे बारे में अश्लील वीडियो बनाने में, अश्लील फोटो बनाने में, अश्लील लिखने में, अश्लील कंटेंट क्रिएट करने में। और मैं तुम्हारे ऊपर कोई मानहानि का दावा नहीं करने वाली, मैं तुम लोगों को कोर्ट में नहीं घसीटने वाली, क्योंकि उसकी जो कोर्ट है ना, उसकी जो कोर्ट, उसके सामने ना तुम जैसों की कोई औकात नहीं है। वो अपने आप तुम्हारे साथ न्याय करेगा। आने वाले समय में जो तुम अपनी पीढ़ियां खराब कर रहे हो ना, अपनी बेटियों का कन्यादान नहीं कर रहे हो, तुम अपनी बहनों को जाकर जो सीधा होता है वो नहीं दे के आ रहे हो, क्या क्या लोगे जिंदगी के अंदर। इस रामपाल के पीछे पड़ के कितने लोग बर्बाद हुए हैं। मेरे पास कितने लोगों के मैसेज आए, कितने लोगों के कॉल्स आए। एक व्यक्ति की तो स्टोरी सुनकर मुझे खुद रोना आ गया कि शादी के बाद जब वो आई थी, मेरी बहू गऊ थी, गऊ, लेकिन जैसे ही बाबा के दरबार में जाना शुरू किया, इसने सारी मूर्तियां निकाल के घर से बाहर फेंक दी। चलो वो कोई बात नहीं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जब घर पे आते तो पैरों के हाथ तक भी नहीं लगाते, और मेरे माँ बाप मुझे बोलते हैं कि ये पैरों के हाथ क्यों नहीं लगाती, आशीर्वाद क्यों नहीं लेती, और जब भी कुछ कहो तो मुझसे लड़ने के लिए लग जाती है। तो खुद सोच के देखो कि इसने कितने घरों को बर्बाद करके रखा है। अरे भाई, तुम लोगों से अरबों खरबों रुपए कमाकर अगर तुम्हारे ऊपर लाखों रुपए खर्च कर देता है ये बाबा, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मतलब ये ही परमात्मा हो गया। इस तरीके से तो बहुत सारी ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो इस प्रकार से काम कर रही हैं, पर तुम्हारे दिमाग की पट्टी को क्या हो गया है? किसने पत्थर डाल दिए इस बाबा ने।
चलो ठीक है, तुम कह रहे हो कि भाई खीर वाली बात डिनाई कर दी जाए, लेकिन जो ये चीज तुम लोगों को परोसी जा रही है, ये कबीर का अवतार और ये सब कुछ, संत कबीर का अवतार और ये सब कुछ, ये देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा। अरे कोई 3 साल का बच्चा AI जनरेटेड वीडियो का कोर्स करने के बाद भी इस प्रकार की वीडियो बनाना जानता है, लेकिन तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आ रहा। तुम कह रहे हो प्रूफ दो, प्रूफ दो, प्रूफ दो। अरे कौन बाबा किसी दासी के साथ कमरे में जाकर वीडियो रिकॉर्ड करेगा, फोटो रिकॉर्ड करेगा? कहां से लेके आएंगे प्रूफ? प्रूफ तो वो देखो ना जो उन्होंने बयान दिए हुए इतने बड़े बड़े पुलिस वालों के सामने, और जो चिट्ठे छप छप के अखबारों के अंदर आए थे। उस टाइम तो गोदी मीडिया का नाम नहीं होता था 2014 में। उस टाइम तो पत्रकारिता की क्रेडिबिलिटी पर कोई शक नहीं किया करता था। लेकिन तुम लोगों को क्या हो गया है भाई? ये संत कबीर का अवतार, ये जो कहता है कि भाई शिवजी हिजड़ा है, ये संत कबीर का अवतार जो तुम्हें अपनों से ही दूर कर दे। धीरे धीरे बहुत लोग आएंगे, सबूतों के साथ आएंगे कि कौन कौन इसके आश्रम में जाकर शरण लेता था और शरणार्थियों के साथ ये बाबा किस तरीके काम करता था। अरे तुमने अपनी सेवा करने के लिए बंदे रखने हैं, तुम्हें बंदियां क्यों रखनी है? लड़के रख लो। क्या बात, लड़कों के टच करने के बाद मजा नहीं आता? लड़कियों के टच करने के बाद ही मजा आता है क्या तुझे बाबे? और अंधभक्तों, पुण्यात्माओं, चिढ़ते रहो, ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे।